हेलो गाइस, हियर विनय शर्मा, यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। हम लोग आज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग अर्ली एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि कैसे कैसे प्लांट के अंदर हमें पता चला कि सनलाइट ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग इससे आगे करने वाले हैं। यहाँ पे अर्ली एक्सपेरिमेंट पार्ट 2, जैसे कि अब हमने पहले पढ़ लिया था, अब उसके बाद से अगर कंटिन्यू करें तो हमारे पास है जूलियस बॉन्सज। इन्होंने क्या किया था? ठीक है, अब पिछली बार तो हमने पूरा डायग्रामेटिकली व्यू देखा था कि किसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। अब भी हमें थ्योरेटिकल जानना है कि जूलियस ने काम क्या किया था। जूलियस ने सीधी सी भाषा में बोला था, पता है क्या? ग्लूकोज आपका प्रोड्यूस होता है किसी भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, जब भी कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, जैसे ये पत्ती है, यहाँ पे मस्त वाला अपना सूरज है। ठीक है, यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो जो प्लांट है ना, ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। ये बात बताई थी किसने? जूलियस बॉन्सज ने। क्लियर हुआ? उसके बाद इन्होंने और ये बोला था कि ये ग्रीन पार्ट्स के अंदर होता है। जैसे अभी तो हम लोगों को पता है कि ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब तो ये बात हमें पता है कि ये सारा काम किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। बट पहले ये बात तो पता नहीं थी कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। यार पहले तो हमें यही नहीं पता था कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये तो बड़ी बात हो गई। तो इस वजह से हमें ये बोला गया था कि ग्रीन पार्ट के अंदर ये सारा काम होता है। ठीक है, और इवन इन्हें ये भी नहीं पता था किसके अंदर होता था। तो इन्होंने क्या बोला था? ग्रीन सब्सटेंस इज फाउंड इन स्पेशल बॉडीज। आपके जो ये ग्रीन सब्सटेंस जो पाया जाता है, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, वो कुछ स्पेशल बॉडीज के अंदर होता है। अब स्पेशल बॉडीज बोले तो क्या? इन्होंने किसी प्लांट की जिक्र नहीं करा था, किसी भी प्लांट के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। क्लियर हुआ? उसके बाद इन्होंने बोला क्या था कि ग्लूकोज आप बना तो ले रहे हो, जैसे कोई भी प्लांट ने ग्लूकोज फॉर्म कर लिया, अब क्या ग्लूकोज की फॉर्म में ही खाना रहेगा? जैसे आप हो, आप लोगों ने क्या किया, आज मान लो बढ़िया से जाके फ्रूट जूस पिया, तो आपके पेट में क्या वो फ्रूट जूस की फॉर्म में ही रहेगा? नहीं ना यार, डाइजेशन होगा कि नहीं होगा? इसी तरीके से जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज बन तो गया, अब जो ये अपनी बॉडी में स्टोर करता है ना, वो करता है स्टार्च की फॉर्म में। क्लियर हुआ? तो जूलियस ने जितनी वाली बातें बोली थी वो हमने सारी यहाँ पे लिख ली, एंड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्लियर हो गया है ना? अब चलते हैं अपने अगले साइंटिस्ट पे, कॉर्नेलियस वैन नील। इन्होंने क्या किया था यार? ये बड़े इंटरेस्टिंग आइटम थे। देखो कैसे इंटरेस्टिंग आइटम। देखो इन्होंने किया क्या था पता है? पहले उसको छोड़ो, आप लोग इधर ध्यान दो। आप लोग को पता है कोई भी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कैसे होती है? CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस O2, यही देती है कोई भी रिएक्शन। अब इनने यार बड़े यार उस टॉपिक पे बात करी थी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन है वो कौन सा वाला है? ये वाला है कि ये वाला है? इस पे बहस चल रही थी यार इनकी। तो अब बाद में जाके इन्होंने बोला क्या, आउटपुट मिल गया था कि ये H2O वाला ऑक्सीजन होता है। अब ये बात पता कैसे चली? इसके लिए इन्होंने बैक्टीरिया का यूज किया था। कौन से बैक्टीरिया? पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जनरल रिएक्शन दे दी। बच्चों को जनरली समझ नहीं आती है ये क्या कहना चाहता है। चलो एक बार हम बात करते हैं। ठीक है, हम मान लो कोई भी बैक्टीरिया का एग्जांपल ले, जैसे 2H2A है। ठीक है, अब इसके अंदर हुआ क्या, हमने जब इसकी CO2 के साथ रिएक्शन कराई तो हमें प्रोडक्ट में मिला मान लो CH2O। अब ये CH2O क्या होता है पता है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, जैसे ग्लूकोज है ना, वैसे ही ये है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, प्लस H2O भी मिल गया हमें, लेकिन साथ में 2A मिला। अब ये 2A क्या मिला? देखो H2 के साथ क्या A प्रेजेंट था, तो हमें बाय प्रोडक्ट में A मिल गया। जब H2 के साथ A प्रेजेंट था तो हमें बाय प्रोडक्ट में A मिल गया। अगर यही A की जगह पे O प्रेजेंट होता तो क्या हमें प्रोडक्ट में O2 नहीं मिल जाता? यार कॉमन सी बात है, जो यहां पे प्रेजेंट होगा वही हमें मिल जाएगा। तो वही इन्होंने बोला कि ये रहा O और यही वाला O आपको यहां पे मिल रहा है। समझे? और ग्लूकोज कैसे बन रहा है ये आपका? इन्होंने बोला भैया ये वाला कार्बन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये तीनों मिलके आपका ग्लूकोज बना रहे हैं। अब देखो हुआ क्या, देखो इस चीज को, जैसे कि जब ये तीनों मिल रहे हैं तो हो क्या रहा है?
जैसे कि इसके अंदर कार्बन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया। अब आपको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो गया 10th क्लास में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, जल्दी बोलो यार, रिडक्शन। अगर पता नहीं है तो याद कर लो इस चीज को, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये तीनों मिलके रिड्यूस होते हैं, ये कंपाउंड रिड्यूस होता है, जिसके रिजल्ट के थ्रू क्या मिल जाता है हमें, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज हमें मिल गया। तो यहां से ये बात प्रूफ हो गई थी कि जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो कौन सी होती है, ये वाली होती है। इसके लिए इन्होंने सल्फर बैक्टीरिया का भी यूज किया। इन्होंने उसके लिए लिया क्या था, सेम रिएक्शन करी थी यार, सेम रिएक्शन। देखो इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। देखो जैसे इन्होंने क्या किया था, CO2 वो पता है ऑक्सीजन नहीं लेता, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती उसे। ये क्या करता है, उसने इस तरीके की रिएक्शन करी थी। यहां पे हमें अपना कार्बोहाइड्रेट मिल गया, प्लस यहां पे मिला हमें सल्फर। अब देखो H2 के साथ जो मिल रहा है यार हमें वही मिल जा रहा है प्रोडक्ट में बार बार, तो जाहिर सी बात है अगर ऑक्सीजन मिल रहा है तो वो ऑक्सीजन इसी का तो आया होगा। ठीक है, अब इसी चीज को रीड करें एक बार। देखो, ही सेड दैट ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। देखो वाटर से आ रही है नहीं वाली ऑक्सीजन, क्लियर। उसके बाद इन्होंने बोला क्या था, बेस्ड ऑन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, तो अभी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, सल्फर बैक्टीरिया था पर्पल, और जो सल्फर बैक्टीरिया था ना वही आपका पर्पल है। ठीक है, अलग से कोई नहीं है यार। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे ये तो हमने लिख दी जनरल इक्वेशन, कि जनरल इक्वेशन क्या होती है आपकी, ये तो आपको पता है सबको होती है। इसके बाद 2H2A प्लस CO2 2A प्लस CH2 प्लस H2O, इसको यहीं पे अभी प्रूफ किया था कि H2 के साथ अब हमने A लगा दिया तो A हमें सिंगल मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इससे ये बात प्रूफ हो जाती है। भाई लिखा है एंड इट इज ऑल्सो प्रूव्ड बाय रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक। अब ये क्या बवाल, इसको भी समझते हैं चलो। अब पता क्या किया गया, अब इन्होंने सीधी सी बात है इन्होंने किया, आपको पता है ऑक्सीजन के दो आइसोटोप होते हैं, 16 एक 18। यार ये आइसोटोप दिखा रहे हो ठीक है, मास वास नहीं दिखा रहे, आप कहीं सोचने लग जाओ मास है, ये दिखाना चाहते हैं ऑक्सीजन 16 वाला है, ये ऑक्सीजन 18 वाला है। जब इन्होंने पता रिएक्शन की तो हमें प्रोडक्ट मिला, जब यहां पे O2 मिला तो हमने इसको देखा ये 16 वाला है या 18 वाला है। अब आप कॉमन सेंस लाओ, कौन सा वाला होगा ये, 18 वाला ना, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ वो है। तो यहां से भी हमें पता चल गया ये 18 वाला ही निकला। इसका मतलब जो ऑक्सीजन आता है वो कहां से आ रहा था, वाटर से आ रहा था। क्लियर हुआ, यही बात बताई थी हमारी कॉर्नेलियस वैन नील, बहुत समझदार इंसान थे यार, देखो कितनी मस्त वाली चीज बताई थी। ठीक है, अब चलो बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। पहली बात तो स्पेक्ट्रम से आपके मन में क्या आता है, कहीं ना कहीं लाइट का जिक्र होगा यहाँ पे, कहीं ना कहीं लाइट से रिलेटेड होंगी चीजें। स्पेक्ट्रम का मतलब तो यही होता है ना कि कोई भी एक लाइट होती है 7 कलर में टूटना, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरीके से, यही होता है ना स्पेक्ट्रम। अब देखो उसी से रिलेटेड बात है, लेकिन उसका फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है, चलो बात करते हैं उसके ऊपर। देखो इन्होंने किया क्या था, जैसे कि आपको पता है कि 4 पिगमेंट होती हैं। आप लोग क्या पढ़ते हो कि ग्रीन प्लांट, जो प्लांट है वो ग्रीन क्यों होते हैं, आप लोग सीधा से एक ही आंसर चिपकाते हो, जो भी पूछे भैया ब्लड आपका रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। प्लांट ग्रीन क्यों होते हैं, क्लोरोफिल की वजह से। भैया 4 पिगमेंट होती हैं, अभी तक आप एक पिगमेंट पढ़े हो ना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल, ये 4 पिगमेंट होती हैं। फिर भैया हम क्लोरोफिल ए क्यों बोलते आ रहे हैं, मतलब ए तो नहीं बोलते थे, क्लोरोफिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करता है। अभी हमें पता चल जाएगा ये कैसे करता है ज्यादा। ठीक है, याद रखने वाली बात थी आपकी। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है स्पेक्ट्रम में, जैसे कि पहले इसके लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर जान लो। ये हमने बना लिया अपना क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या क्या होता है, देखो आपके कुछ सिक्के लाइक स्ट्रक्चर पड़े होते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब यहां पे हर जगह ये आपका लिक्विड फैला हुआ होता है। ठीक है, इस लिक्विड का नाम होता है स्ट्रोमा। ठीक है, अब जो ये एक सिक्का है ना, एक सिक्के को हम लोग बोलते हैं थैलाकॉइड, और जो इनकी पूरी सीरीज है ना, इस पूरी सीरीज जो ये सिक्के लाइन से लगे हुए, इसको बोलते हैं ग्रैनम। ठीक है, अब इस एक सिक्के को, एक थैलाकॉइड को हमें जूम करना है।
करें? चलो ठीक है। अब देखो इसको मैं जूम अगर करें तो कहां पे करें, चलो यहीं पे कर लेते हैं यार। जैसे ये हमने कर लिया एक जूम, ये एक थैलाकोइड हमारा, ये इतने से पार्ट को जूम किया गया आपके। इसके अंदर पता है आपकी रिएक्शंस होती हैं, इसके अंदर आपका पता है क्या होता है, क्या होता है बताओ बोलो? लाइट रिएक्शन यार, ठीक है। अब इसके अंदर रिएक्शन होने के बाद तब हमें कुछ प्रोडक्ट में मिलता है जिसका यूज करके डार्क रिएक्शन ग्लूकोज बना देता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पाई जाती है क्लोरोफिल। यहां पे आपकी पिगमेंट कहां पे होती है भैया, इनके अंदर भरी हुई होती है। यहां हर जगह आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। सॉरी क्या बोल रहे हैं यार, क्लोरोप्लास्ट तो पूरा है यार, क्या कर रहे हो, क्लोरोप्लास्ट तो पूरा है, क्या अंदर क्या है, क्लोरोफिल या कोई भी पिगमेंट। तो इसके अंदर चारों पिगमेंट होती हैं, ज़ैंथोफिल भी होती है, कैरोटीनॉइड भी होती है, क्लोरोफिल ए भी होता है, क्लोरोफिल बी भी होता है। अब एक बात बताओ, आप लोग क्या वेवलेंथ का लॉजिक पढ़ के आए हो? वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है पता है ना? हर एक लाइट की वेवलेंथ होती है, ऑफ कोर्स होती है भैया, ठीक है। तो यहां पे इसकी भी बहुत ज्यादा वेवलेंथ होती है, सनलाइट है इसकी तो बहुत बड़ी वेवलेंथ है। बहुत बड़ी वेवलेंथ से मेरा मतलब है कि रेंज बहुत बड़ी है। अब क्या प्लांट सारी रेंज को यूज कर पाता है? बिल्कुल नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकलता है, प्लांट सिर्फ 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक ही लाइट यूज कर पाता है, और इसी की मदद से प्लांट अपना खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। इसके अगर इधर उधर थोड़ी सी भी हुई ना वेवलेंथ तो प्लांट अपना काम नहीं करेगा, फोटोसिंथेसिस उसके लिए वो कर ही नहीं पाएगा यार। सन का होना ना होना उसके लिए बराबर हो जाएगा। फिर क्लियर हुआ कि ये क्या है? अब इसको एक बार रीड करें, करते चलो देखो। इट इज द ग्राफ विच शोज एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय डिफरेंट पिगमेंट्स। ये ग्राफ बताता है, ये ग्राफ हमने ड्रॉ किए हुए ना, अभी ग्राफ के बारे में समझेंगे। ये ग्राफ पता है बड़ा खतरनाक सा लगता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अभी देखना यार, पता चले कुछ भी नहीं है इस ग्राफ में तो, ठीक है। अब देखना, तो इसी ग्राफ को ये जो बोलता है इसी को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। अब फिर हमने पिगमेंट्स के बारे में कर लिया कि 4 पिगमेंट होते हैं, सबको पता चल गया, नाम याद हो गए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, नाम याद हो गए ना, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस डन ओनली ऑन 400 to 700 नैनोमीटर वेवलेंथ। अगर इससे इधर या उधर होती है तो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। क्लियर हो गया? सबकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है यार, तो इसकी भी है, ठीक है। अब आगे बात करें ग्राफ, अब ये ग्राफ के बारे में करते हैं, चलो ठीक है। इसको इरेज कर ले अपना। अब देखो इसमें अंदर क्या होता है, इसमें दिखाया क्या गया पहले ये देखो आप, है ना, क्योंकि इसे बच्चे रीड नहीं कर पाते इसलिए उन्हें गड़बड़ लगती है। हम सिर्फ एक एक चीज को यहां पे रीड करेंगे। देखो अभी हम बात करेंगे सिर्फ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए के साथ पता क्या होता है, यहां से ग्राफ थोड़ा ऊपर उठता है, फिर ये यहां से ऐसे ऐसे करके यहां पे जरा सा एक पीक और आता है, कुछ ये वाला ग्राफ जाता है। मतलब क्या है कि इस वाले एरिया में, ये क्लोरोफिल ए का ग्राफ बनाया हमने, ठीक है। इस वाले एरिया में क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा था, सबसे ज्यादा, और इधर एक सबसे ज्यादा ये कर रहा था। तो ये वाला लाइन ये सिर्फ यही बात बताता है कि कौन कितना ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जितना ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करोगे क्या उतना ही ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं होगा? तो सेम वही चीज है आपकी। क्लियर हो गया? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इधर क्या होगा, वेवलेंथ। क्लोरोफिल क्लियर हुआ, क्लोरोफिल ए, ये क्लोरोफिल ए का ग्राफ है, ठीक है। देखो यहां पे वही दिखाया गया है, देखो मैं डार्क कर रहा हूं, इसको देखना ध्यान से, देखो बाकियों का आप मत देखो। अभी देखो यहां पे लिख भी दिया है क्लोरोफिल ए। क्लियर हो गया? अब देखो, अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी का देखो क्या सिस्टम है, ये यहां पे तो पीक पे गया, यहां से आने के बाद धीरे 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 यहां से ऐसे करके, तो मतलब ये दिखा रहे कि क्लोरोफिल बी इस एरिया में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इस एरिया में थोड़ी बहुत कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं कैरोटीनॉइड। उसका कैरोटीनॉइड का भी सेम ग्राफ दिखाएगा, इस एरिया में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कर रहा है। क्लियर हुआ? आसान था ना, कुछ भी नहीं है यार। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड किस एरिया में कितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उसके रेट को बता रहा है बस। जो जितनी ज्यादा सनलाइट ऑब्जॉर्व करेगा उतना ही ज्यादा उसका फोटोसिंथेसिस का रेट होगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत
नहीं ना, तो देखो वही रेंज लिखी हुई है यहाँ पे 400 नैनोमीटर, इसकी यूनिट नहीं लिखी, नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर। 400 से लेके 700 नैनोमीटर, देखो 700 से आगे नहीं गया ग्राफ, क्लियर है। अब उसका देखो नीचे वाला क्या बता रहा है यार, इसी का पता है, इस ग्राफ को ऊपर ऊपर से बना लिया, यहाँ पे देखो पीक पे गया था, फिर धीरे 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 ऐसे करके ओवरऑल ग्राफ बना लिया कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है। यहाँ पे तो देखो सारी ग्राफ डाउन है, लगभग सारे डाउन है कि नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो ये वाला पत्ता नीचे आ गया, क्लियर हो गया। इसका बस ऊपर ऊपर से है कि कहाँ पे भैया, हमें ये मतलब नहीं है कि कौन सी भैया पिगमेंट आपकी कर रही है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी कंपनी में हो, कंपनी में हमें मोटा मोटा हिसाब चाहिए, बस सीधी सी बात है, तो हम करेंगे क्या, यही करेंगे ना भैया, हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा मेंबर आपका कितना काम कर रहा है, हमें टोटल आउटपुट बता दो। वही सेम काम यहाँ पे, हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कौन सी पिगमेंट क्या कर रही है, हमें बस टोटल बता दो भैया कहाँ पे फोटोसिंथेसिस हाई था, कहाँ पे लो था, बात खत्म। तो इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है लगभग 400 के पास सबसे ज्यादा ग्राफ हाई जाता है, एक बार 650, 670, 700 के आसपास ग्राफ जो है आपका हाई जाता है, जहां पे आपका फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है, क्लियर है। और इसमें कुछ नहीं है, इसको और क्लोरोफिल ए वाले ग्राफ को, इन दोनों को मिक्स करके दिखा दिया है कि क्लोरोफिल ए कितना योगदान दे रहा है इसमें। देखो यार मैक्सिमम तो ये देखो, ये क्लोरोफिल डाउन गया तो ये भी डाउन आया, क्लोरोफिल उठा तो ये भी आ गया, मतलब ये क्लोरोफिल ए को दिखा रहा है आपका, और ये मतलब ये डिट्टो इसके ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो सेम चीज है। यहाँ पे देखो 400 से स्टार्ट हुआ 700 तक गया है, ये लैम्डा है बेटा, ठीक है, लैम्डा बोले तो व्हाट, वेवलेंथ, क्लियर हो गया। अब देखो हम लोगों ने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, बेसिक कर लिया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। अब हम लोग को स्टार्ट करना है अपना लाइट रिएक्शन, जो कि पूरी साइकिल है, ठीक है। हम लोग एक एक लेक्चर में एक एक साइकिल को कवर करते रहेंगे। होप है, अब होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, पूरा लेक्चर आसान था यार, ज्यादा मुश्किल तो कुछ था नहीं, ठीक है। पढ़ते रहिए, मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में, बाय बाय, सी यू अगेन।